वेलकम टू CLC जुडिशियल। सबसे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यह मेंस एंड इंटरव्यू आंसर राइटिंग सीरीज है। मेंस में कम नंबर आना, अच्छे नंबर नहीं आना, ये लगभग हर स्टूडेंट की समस्या है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर आप रट्टा मारेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाएगी और कहीं ना कहीं इन चीज़ों का काफ़ी बड़ा सा रोल होता है, चाहे वो इंटरव्यू हो या मेंस हो। तो उसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए हम लोगों ने DTS सेवा इजाद किया है। हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं भी पढ़ते, किसी भी दूसरे भी कोचिंग में भी पढ़ते, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। तो DTS में एक ही टॉपिक से PT के भी क्वेश्चन, उसी टॉपिक से मेंस के भी क्वेश्चन, उसी टॉपिक से इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस रहते हैं। ये DTS के क्वेश्चन सुबह 9 से 9-10 बजे तक ग्रुप में पोस्ट कर दिए जाते हैं और शाम को इस वीडियो के जरिए, यूट्यूब वीडियो के जरिए उनको पढ़ाया जाता, समझाया जाता। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, आप ट्राई कर सकते हैं। आपको लाभ हो तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अगर DTS सेवा का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें ये जो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ 9262810582 पे अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम और DTS अवश्य लिखें और हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको DTS ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा, ये दोनों का, एक तो APO की वैकेंसी और 32 बिहार जे मेंस, ये रिजल्ट आने वाला है। अब वैसे भी आप देखिए 8वां महीना खत्म हो गया, 9th मंथ में हम लोग जाएंगे। काफ़ी डिले हो गया तो स्वाभाविक है कि अब रिजल्ट आएगा ही आएगा। APO के संदर्भ में हम लोगों ने RTI से एक जानकारी मिली थी और APO की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। सरकारी काम इतने आसानी से नहीं होते, कई उसमें पेच होते हैं। BPSC के भी चेयरमैन साहब के ही हाथ में सब कुछ नहीं है, कई डिपार्टमेंट और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है। कहने का मतलब कि रास्ता साफ है, आप अपनी तैयारी रखिए। अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि हर स्टूडेंट रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी इस साल, इन तमाम उल जलूल सवालों में उलझा हुआ है और तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कीमती वक्त जाया हो रहा। अगर अचानक से वैकेंसी आई और आपने ये वक्त बर्बाद कर दिया तो फिर आप लूजर हो सकते हैं। आप एक लॉ स्टूडेंट हैं। सोशल मीडिया से कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी, और कुछ लोगों की प्रवृत्ति भी ऐसी होती, खुद तो कुछ करना नहीं, मतलब निगेटिविटी होती है। अरे यार, अभी तो रिजल्ट आना ही नहीं, अभी से क्या पढ़ना, वैकेंसी का पता ना कब आएगा, जब आएगा तब सोचेंगे। तो मैंने अपने अनुभव से देखा है कि ऐसे स्टूडेंट अक्सर लूजर ही हुआ करता। इस तरह की निगेटिविटी आपके व्यक्तित्व को काफी नुकसान पहुंचाती है और इस तरह की सोच से आपकी समझदारी भी झलकती है। निगेटिविटी से कोई फायदा नहीं। मैं तमाम स्टूडेंट से अपील करता हूँ, अब देखिए वैकेंसी कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, ये तो आधिकारिक तौर पे BPSC ही बता पाएगा। हम और आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है कि आप फजूल में अपना वक्त नहीं बर्बाद करें, आप किताबें खोलें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। और इसीलिए DTS वगैरह भी अच्छा है, कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। तीसरी आवश्यक सूचना, जिन स्टूडेंट्स ने 32 बिहार का मेंस दिया है जे का, तो रिजल्ट तो 8 महीना हो ही रहा, कभी भी आ सकता है। अब देखिए कब आता है, लेकिन मीन वाइल आपको पता ही होगा 32 बिहार में इंटरव्यू में 35 मार्क्स लाने की जो चुनौती है, इस 35 मार्क्स के हादसे बहुत हैं। बहुत अच्छे स्टूडेंट मेंस में काफ़ी अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उनको इंटरव्यू में 35 नहीं आ पाता और सारी चीज़ें उनकी रीस्टार्ट होती है, फिर से PT, फिर से मेंस, फिर से। तो ये हादसा 35 मार्क्स का आपके साथ ना हो, तो आप
कुछ न कुछ अपने इंटरव्यू की तैयारी जरूर जारी रखें। और इसको डीटीएस में भी स्थान दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन पीटी मेंस इंटरव्यू उनसे भी होता है। हम लोगों ने बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू के दौरान मॉक इंटरव्यू चलाया था, तो सारी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है। कहने ये फजूल का सवाल है कि वो एपीओ का इंटरव्यू था। ये बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू आप किसी भी लेवल कहीं का भी इंटरव्यू दें, हर जगह काम आएगा। एक एक करके 52 या 53 पार्ट है, आप उनको देख जाइए, उससे आपको काफी लाभ होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का डीटीएस का क्वेश्चन। ये पूछा गया है कम्युनिटी सर्विस, तो इसका आंसर सी होगा। आज थोड़ा हमने काफी इजी क्वेश्चन दे दिया। अब चलिए, कभी इजी भी होना चाहिए। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू कम्युनिटी सर्विस। तो देखिए, कम्युनिटी सर्विस को कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। मैंने कुछ मटेरियल, एक पुरानी कहावत है, अवॉइड द क्राइम नॉट द क्रिमिनल, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। तो कम्युनिटी सर्विस एक तरह का पनिशमेंट है, पेटी ऑफेंसेज में इसे दिया जाता। इसको डिफाइन नहीं किया गया है नए क्रिमिनल लॉ में। सिर्फ आपको सेक्शन 4F BNS और सेक्शन 23 BNSS में इसकी चर्चा मिलती है। BNSS में कौन सा मजिस्ट्रेट दे सकता है उसके बारे में बताया गया है, और 4F में दिस हैज बीन इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ पनिशमेंट। और कम्युनिटी सर्विस जो है ये रिस्टोरेटिव जस्टिस रिफॉर्म पे बेस्ड है। यह एक तरह से अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग का एक पार्ट है कि किसी को जेल में ना भेज के उसे सुधारें, उसे कम्युनिटी सर्विस कुछ जन कल्याणकारी कार्यों में लगाएं। इसके लिए उसके एक्यूज को अगर कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट दिया जाता है, तो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा उसके लिए उसे कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। और ये पेटी क्राइम्स में जैसे न्यूसेंस या ड्रंकन स्टेट में मिलना, थेफ्ट जो 5,000 रुपए से कम के वैल्यू की हो, और इसके बहुत सारे हमने कुछ रेफरेंस मटेरियल आपके लिए तैयार कर दिया। बीएनएस के सेक्शन 202, 209, 226, 303 क्लॉज 2, सेक्शन 355, सेक्शन 356, ऐसे बहुत सारे तमाम प्रोविजन है जहाँ पे ये कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान है। कम्युनिटी एंड सर्विस, इसको ऐसे समझते हैं, ये क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया। तो कम्युनिटी मतलब समुदाय, तो ऐसी सर्विस जो कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, कम्युनिटी सर्विस। तो अब कम्युनिटी सर्विस ऐसा नहीं है कि किसी ने कत्ल किया और उसे जेल नहीं भेज के कम्युनिटी सर्विस देके छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए आप आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी देखेंगे, उसमें और भी तमाम सारी चीजें, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ और भी बहुत सारी चीजें, नॉन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स। पनिशमेंट जो है कैन नॉट एक्सीड व्हाट इज द पनिशमेंट प्रोवाइडेड। तो ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी सर्विस अदालत की मर्जी है किसी को कम्युनिटी सर्विस पे छोड़ दे और किसी को जेल भेज दे। कम्युनिटी सर्विस कुछ ऐसे प्रावधान हैं, कुछ ऐसे पेटी ऑफेंसेज हैं जिनके तहत दी जा सकती है। एक्यूज को अगर कम्युनिटी सर्विस कराया जाए, उसे जेल ना भेजा जाए, उसे सुधरने का मौका दिया जाए, तो ये रिस्टोरेटिव जस्टिस रिफॉर्म पे आधारित है। और जो जेल भेजने का तो अल्टरनेट पनिशमेंट के तौर पे है। और ये इंटरव्यू में पूछा गया है कि व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस। तो देखिए, उसी के लिए ए सर्विस टू कम्युनिटी विदाउट रेम्यूनरेशन एज ए पार्ट ऑफ पनिशमेंट, पेटी ऑफेंसेज में ये दिए जाते हैं। ये नए क्रिमिनल लॉ में पहली बार इसको इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए कि मेंस का क्वेश्चन यही ट्विस्टेड हो, थोड़ा सा पूछा जाए
He discussed the provision related to restorative justice reform system, discussed the provisions related to अल्टरनेटिव सेंटेंसिंग। तो पूछा वही चीज जा रहा है लेकिन लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। तो मेंस के क्वेश्चन लिखने के लिए मेंस का डिस्कस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिलेटेड टू कम्युनिटी सर्विस। आप कैसे लिखेंगे पिछले वीडियोज में, ये पार्ट 23 है, इससे पहले के सारे पार्ट आप देख जाइएगा। मेंस में आपकी ओपनिंग लाइन क्या होनी चाहिए, ओपनिंग लाइन के बारे में बताया गया है। ओपनिंग लाइन में ही एग्जामिनर के माइंड में एक पिक्चर आता है कि आपको क्या नंबर मिले। तो ये इंट्रो द ओपनिंग लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं, दो व्हाट इज कम्युनिटी सर्विस हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ, हाउएवर Section 4F of BNS and Section 23 of BNSS talks about community service। आप 4F को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि एज पार्ट ऑफ पनिशमेंट, एंड सेक्शन 23 में पावर ऑफ मजिस्ट्रेट जो सेंटेंसिंग पावर है वहां से एक्सप्लेन करके, और ये सारी थोड़ी चीजें लिख दीजिए सिस्टमेटिक तरीके से, आपका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने एपीओ के मद्देनजर हम लोगों ने कुछ बैचेज स्टार्ट कर दिए। ये हमारा सेकेंड बैच है, टारगेट बैच 24 तारीख से स्टार्ट हो गया है। और हम लोगों ने टेस्ट सीरीज 20,000 क्वेश्चन, कमेंट करके बताइएगा 20,000 क्वेश्चन कम है या ज्यादा, मात्र 649 रुपीज में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। उसमें डीटीएस टाइप के भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़े सिंपल भी है, मतलब डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट है, एग्जाम पैटर्न से बिल्कुल मैच खाता है। हम लोगों का पिछला एपीओ का रिजल्ट बिहार का काफ़ी अच्छा रहा, टोटल 66 सिलेक्शंस हैं। और ये कुछ बैनर हैं हमारे स्टूडेंट्स के, हर 5-5 स्टूडेंट को मिलाकर यूट्यूब पे एक डिटेल वीडियो डाला गया है तमाम डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड के साथ। आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट सीएलसी का जादू चल गया, उसमें जाके इन सारे रिजल्ट्स को आप देख सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अंत में वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है उस पर थोड़ी और डिटेल के साथ कल एक मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, उसे ज़रूर देखिएगा। हम सब मिलकर एक पढ़ने लिखने का, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में लगाएं। निगेटिविटी तो बहुत सारी चलती रहती है, निगेटिविटी से किसी का कोई फायदा नहीं, आपका नुकसान ही होगा। आप एक लॉ स्टूडेंट है, आप एक लॉ स्टूडेंट बन के सोचिए। अगर मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप लॉ स्टूडेंट बन के सोचेंगे तो हर चीज का सॉल्यूशन आपके पास होगा, कोई आपको बरगला नहीं सकता। तो चलिए एनीवे, मैं तो ऐसा बोलता ही रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।